दोस्तों, गार्डियन टीम जीत गई है। दोस्तों, जंगल किंग टीम जीत गई। तीसरी और चौथे गेम के नतीजे आ चुके हैं। कैप्टन, आपके साथ पहले राउंड में हमारी जीत तय है, पूरा विश्वास है। सही कहा। ईस्टर्न ड्रैगन टीम को पूरी तरह से धूल चटा दो। कैप्टन लिन, आपने बहुत ज्यादा पानी पी लिया है, क्या आप ठीक हैं? ठीक हूँ। कैप्टन लीन, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्रिस और क्रिस के अपने कप्तान के प्रति सम्मान और प्यार को देखने के बाद मुझे लगता है कि हम सच में अपने कप्तान के लिए कितने बुरे हैं। कप्तान ने हमें इतनी मेहनत से आगे बढ़ाया है, लेकिन हमने कप्तान को उतनी इज्जत नहीं दी, कभी नहीं। वीर, मोए, आज तुम लोग किन ख्यालों में खोए हुए हो, बताओ। योल, अब तुम बस आराम करो, समझे? चलो अब मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम्हें कैसे पता कि हम तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे? नहीं तो मैं आपका कैप्टन कैसे बन सकता हूँ? अच्छा, वो तुम्हें पता चल गया, अगली बार बिल्कुल नहीं पता चलेगा। दोस्तों, मुकाबले का तीसरा राउंड ईस्टर्न ड्रैगन टीम और फायरिंग टीम के बीच शुरू होने वाला है। कैप्टन, मैं हर किसी को निराश नहीं होने दूंगा। कैप्टन तुम ही जीतोगे। कम ऑन, कम ऑन। तीसरे दौर के मुकाबले के लिए खिलाड़ी कतार में खड़े हैं। मुकाबला शुरू करें। राइटिंग विक्ट्री, फ्लैश बैंग, उड़ान भरो, इनविंसिबल व्हर्लविंड। कैप्टन लिंग का अटैक चूक गया। क्या उनके अटैक का एंगल गलत था? देखते हैं। ये तो एक स्लिपरी स्लोप की तरफ जा रहे हैं। योल, जरा ध्यान से। कॉन्डोर स्विंग्स बैक। तुमसे इतनी ताकत की उम्मीद तो थी मुझे। फ्लैश बैंग, इससे बचो। फ्लैश बैंग ने मौका रहते अटैक से बचने का मौका ढूंढ लिया। योल, बहुत बढ़िया। क्या साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हार्डी के साथ बने रहने की उनकी ताकत है? क्या मैं सचमुच उसे हरा सकता हूँ? कैप्टन, हमला करते रहो। आपको हमें नेशनल चैंपियनशिप जिताने के लिए ले जाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, तुम दोनों ने मेरे लिए जीत और हार का एक माहौल बनाया है, इसलिए मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हें निश्चित रूप से चैंपियनशिप तक लेकर जाऊंगा। इनविंसिबल व्हर्लविंड, गो टू द हाइट्स। यूल कुछ ज्यादा ही मजबूत है। लगता है कि मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा। हम तुम पर विश्वास करते हैं। तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। कैप्टन, कम ऑन। लेकिन मैं अपने साथियों को निराश नहीं करूंगा। मैं क्या करूं? पानी चाहिए मुझे, पानी। रेफरी, कुछ देर के लिए खेल को रोकना चाहता हूँ। सहमत हूँ। दोनों खिलाड़ियों की सहमति से खेल सस्पेंड किया जाता है। कैप्टन ने टाइम आउट का रिक्वेस्ट क्यों किया? तुम्हें कैसे पता है सब? अगर तुम पानी नहीं पियोगे तो तुम्हारा गला खराब हो सकता है। ये लो। मुझे लगता है तुम बहुत ही ज्यादा प्यासे हो गए थे। क्या थंडर मशीन से आपको इतनी ज्यादा तकलीफ होती है?
सभी खेलों की शुरुआत से आखिरी तक अगर तुम पानी नहीं पियोगे तो फिर ऐसे ही तबीयत खराब हो जाएगी, समझ गए? हाँ, बहुत दिनों से कैप्टन खुलकर हंस भी नहीं पा रहे हैं। ये तो दर्दनाक है। तुम थंडर मशीन को क्यों खेलना चाहते हो? मेरे कारण। नेशनल चैंपियनशिप जीतने के लिए फायरिंग टीम को बधाइयां। वो कमाल के हैं। मैं भी उनकी फायरिंग टीम का सदस्य बनना चाहता हूँ। नया ऑफिशियल लीन रिपोर्ट करने आया है। क्योंकि हमारा डिफेंडिंग चैंपियन ही हार गया है, इसलिए हमारा रिजल्ट और भी खराब हो गया है और अब हमारे पास कोई भी मेंबर नहीं है। भले ही केवल एक ही इंसान क्यों ना हो, मुझे थंडर मशीन क्लब पूरी तरह से चलाते रहना है। टेक ऑफ इनविंसिबल व्हर्लविंड। क्लब में नए मेंबर्स आ गए हैं क्या? हाँ हाँ। लेकिन हम सबके सब न्यू मेंबर्स हैं, क्या हम कर पाएंगे ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। मैंने गलती से बड़ी बात कह दी। वैसे मुझे क्या करना चाहिए? क्या करूँ? सच में बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अब मैं करूँगा क्या आखिर? कैप्टन कैप्टन, मैं थंडर मशीन को अपनी नई वाली साइकिल के साथ कैसे कंबाइन कर सकता हूँ? क्या ये अल्टीमेट साइकिल है? अब मुझे प्यास लगी है। मैं थोड़ा पानी पीने के बाद में आता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है? यहाँ अभी भी पानी नहीं है। ओह, तो वो इसको इस प्रकार से चला सकता है। अब मैं उसको बताऊंगा कि वो क्या करे। यही बात है। कैप्टन, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। कैप्टन, आप तो कमाल के हैं। हाँ। चिंता मत करो, बस मेरे पीछे आओ और एक साथ कड़ी मेहनत करो। मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक फायरिंग टीम बना लेंगे। हम कर दिखाएंगे, हम जरूर कर दिखाएंगे। क्योंकि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, कप्तान बनने के काबिल नहीं हूँ। कैप्टन, ये आप क्या कर रहे हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा था कि मैं एक दिन फायरिंग टीम को गौरव की ओर लेकर जाऊंगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं कर सकता। गलत। तुम कैप्टन होने की जिम्मेदारी को टैंक्स पर क्यों थोपते हो? ये बहुत ही गलत बात है, समझे तुम? योल, तुम्हारी डेविएशन 50% तक पहुंच चुकी है। डेटा स्कोर 75 अंक है, जो पिछले स्कोर से 10 अंक कम है। शुरुआत में मैंने भी तुम्हारी तरह थंडर मशीनों पर नॉर्थ अमेरिकन स्टार्स टीम का साथ दिया। उसके बाद मैं थंडर मशीनों को चलाने का मजा भूल गया। लेकिन इन प्यारे साथियों की बदौलत आज मैं बच गया। इसलिए कैप्टन होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से निभाओ और अपनी टीम को आगे बढ़ाते रहो। मैं कैप्टन, सॉरी, आप हमें ट्रेन करने में ज्यादा बिजी थे, इसलिए आप अपने खेल पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। गलती हमारी है, हमें समझना चाहिए। मैंने सही कहा ना एडम? हमें आपको भी प्रैक्टिस करने का पूरा मौका देना चाहिए ताकि आप अपने स्टाइल पर ध्यान दे सकें, क्योंकि आप हमारे कैप्टन हैं। आपके बिना हमारी टीम अधूरी रहेगी। आपके बिना हम नहीं जीत सकते। और आप खेल को जीतो या ना जीतो, आप हमारे भरोसेमंद कैप्टन हैं। तुम तो कैप्टन जाओ और खेलो। वो चाहे योली क्यों ना हो, तुम उसे भी हरा सकते हो, क्योंकि तुम सबसे मेहनती खिलाड़ी हो। हमें तुम पर विश्वास है। अब मैं ये गेम कैप्टन बनकर नहीं खेलूंगा, बल्कि एक व्हीलर के रूप में खेल में भाग लूंगा और जीतूंगा भी। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे हिम्मत दी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और गेम को जीत के ही रहूंगा। हाँ, क्यों नहीं? हमेशा इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। कैप्टन तो थंडर मशीन के साथ अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ना? इन्हें ऐसे देखकर अच्छा लगा। थंडर मशीन का तीसरा राउंड फिर से शुरू किया जाएगा। मेरी तरफ देखो।
फ्लैश फ्लैंग हमला करो। हाँ, तो तुमने चाल चली। तुम्हारी ये चाल नहीं, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तुम जब भी कोई चाल चलते हो तुम्हारी कमजोरियां देखी जाती हैं। वाह, फ्लैश फैंग ने छलांग लगाई। अब देखते हैं कैसे विरोधी बच पाता है। विरोधी की अगली चाल क्या होगी दोस्तों? फ्लैश फैंग। अभी खत्म नहीं हुआ है। फ्लैश फैंग हरिकेन स्ट्राइक। ओहो, दरअसल फ्लैश फैंग ने हाई स्पीड रोटेशन का इस्तेमाल किया है छलांग लगाने के लिए। क्या उड़ान भरी है दोस्तों। कार की बॉडी के बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए अटैकिंग चाल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी सोच ने इसे कायल कर दिया, पूरी तरह से परेशान। जाओ फ्लैश फैंग, दिखा दो अपनी असली ताकत। वार्लमेंट तो मैदान से बाहर जा गिरा दोस्तों। तीसरे राउंड के विजेता हैं योल। इसलिए मैं ईस्टर्न ड्रैगन टीम को विजेता घोषित करता हूँ। इस राउंड को जीतकर वो पहले पायदान पर पहुंच गए दोस्तों। क्या बात है, ईस्टर्न ड्रैगन कैप्टन कैप्टन, तुमने आखिरी तक बहुत अच्छा खेला। खेला तो बहुत अच्छा, लेकिन बदकिस्मती से योल जीत गया। कोई बात नहीं कैप्टन, आपने पूरी कोशिश की और इस पॉइंट तक पहुंचे, मुझे बहुत खुशी है। कैप्टन, मुझे यकीन है आप आगे चलकर बहुत अच्छा खेलेंगे। हमें एक साथ प्रोग्रेस करनी चाहिए और खुद का इतिहास बनाना चाहिए। हाँ, पास्ट को भूलना पड़ेगा और भविष्य बनाएंगे। अगले साल कड़ी मेहनत से हम लोग गेम जीत कर ही रहेंगे। हमें इंतजार रहेगा। योल, तुमने लास्ट में एयरफ्लो कंट्रोल कैसे किया? मुझे बताओ ना। कम ऑन, मुझे सिखाओ ना, इतने कंजूस मत बनो। जंगल किंग टीम, तुम्हारी जीत पर तुम्हें बधाई। मुझे उम्मीद है कि मैं तुमसे अगले मैच में मिलता हूँ। चलो एक ऐसा खेल खेलते हैं, तब मालूम हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। थैंक यू, लेकिन इस बार मैं हार नहीं मानने वाला। मैं जीत कर रहूंगा। सही कहा। हमें मत भूलना, हमारा नाम है जिम एंड जोल। हमें हराना इतना आसान नहीं है। माफ करो। ये कौन है? जैक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? उसके अंदर की शक्ति काम नहीं कर रही थी। आखिर हुआ क्या था? कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं हार गया। मैं केंजी नाम के प्लेयर से हार गया। वो बहुत ही ज्यादा चालबाज है। क्या कहा, चालबाज? उसका नाम केंजी और PKRS टीम से है ना? जब हम बर्फ के पहाड़ों में ट्रेनिंग कर रहे थे और वो भी वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए थे। मैंने पूरी तरह से तय कर लिया है कि इस गेम को जो जीतेगा वही यहाँ पर रहेगा। उसने सिर्फ शार्प एपी को ही नष्ट नहीं किया, बल्कि फैंटम गन और हैमर मीटियोर को भी नष्ट कर दिया। और फिर थंडर मशीन्स खराब हो गए। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि योल के दादाजी से थंडर मशीन की मरम्मत करने के लिए मदद मांगने के लिए। और मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि केंजी कोई साधारण ओपोनेंट नहीं है। शायद वो उस चालबाज को जरूर मजा चखाएंगे। ये तो हद हो गई। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। वीर अभी नहीं। वीर रुक जाओ।
ये बच्चा वीर, थोड़ा रुको। आगे बढ़ो। इस प्रतियोगिता के विजेता है केंजी। इस खेल में पी कैरीज टीम जीत गई है। हाँ। युद्ध के पहिए का एक टुकड़ा है क्योंकि लूट सुंदर होती है। बिल्कुल। तुम्हारे फ्रेगमेंट्स मेरे बैज में रहने के लायक नहीं। अब तो मैं तुमसे माफी मंगवा के रहूंगा। अभी देखता हूँ। मेरे साथ चलो, जैक से माफी मांगो। माफी? और मैं? थंडर मशीन एक ऐसा खेल होना चाहिए जो खिलाड़ियों को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए आगे बढ़ाए। लेकिन तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में तो तुमने आज तक कभी कुछ नहीं सोचा है। तुम किसी भी प्लेयर की कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, और ना ही थंडर मशीन जैसे खेल की। हाँ तो ये एक कंपटीशन है और इसका मतलब है विजेता बनना, और जीतने वाला कभी माफी नहीं मांगता, समझे? सही कहा। मेरे साथ खेलो, अगर तुम हारे तो तुम माफी मांगोगे। केवल मैं ही तय करता हूँ कि किसके साथ में लड़ना है, समझे? मुझे नहीं पता तुम कौन हो, वैसे भी तुम मुझसे लड़ने के काबिल नहीं। क्या कहा तुमने? वीर रुक जाओ, वो सही था। खेल में ऐसा कोई रूल नहीं है कि दुश्मन की मशीन को तोड़ा नहीं जा सकता। अगर तुम वास्तव में चाहते हो कि वो माफी मांगे तो उसे खेल में सीधा हरा दो और उसे बता दो कि असली लड़ाई की भावना क्या होती है, ताकि उसकी भी समझ में आ जाए। मेसन, हमारे कबीले का विंड ड्रेक फेस्टिवल आने ही वाला है। मेसन, तुम्हें इस मामले की गंभीरता को समझना चाहिए। इसी वक्त निकलो यहाँ से और मोए को वापस लेकर आओ, किसी भी कीमत पर। हाँ।